इन्वेस्टिगेशन पे किसी तरह का विपरीत प्रभाव ना पड़े। दुर्गेश, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अताउल। तो ये थे हमारे जोधपुर संवाददाता अताउल हक जो कि बता रहे थे कि उम्मीद है कि और भी कुछ बड़े खुलासे होने की संभावना बनी है, उम्मीद है, और जल्द ही इस पूरे जो केस है इसके अंदर और भी कई बड़े खुलासे होने की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सीबीआई काम कर रही है, काम पर भी उन्होंने संतोष व्यक्त किया है कि सीबीआई का जो काम है वो ठीक है, लेकिन मीडिया अपनी भूमिका पूरी तरीके से अच्छी तरीके से निभा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर, और ये खबर भी जुड़ी है भंवरी देवी से ही। जी हां, आज लगातार जिस तरीके से भंवरी देवी के मामले में खुलासे हो रहे हैं, आज एक और खुलासा हुआ, और ये खुलासा करने वाले और कोई नहीं, जी हां, कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ा एक बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से महिपाल मदेरणा और भंवरी देवी के अंतरंग दृश्यों की सीडी सामने आई, ऐसी सीडी भाजपा के कुछ नेताओं की भी है, और वो जोधपुर से जुड़े हुए हैं। जी हां, लगातार उन्होंने अपने बयानों की वजह से एक अच्छा खासा मुकाम मीडिया में पाया हुआ है, और फिर उन्होंने अपने बयान से एक बार फिर हलचल मचा दी है। दिग्विजय सिंह आज रूबरू हुए थे राजधानी जयपुर में, और उन्होंने इस तरीके का एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कई सीढ़ियां हैं जो भाजपा नेताओं की भी है, और वो जोधपुर से संबंध रखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव दिग्विजय सिंह हैं, और इनका कहना है कि मामले को लेकर जो सरकार है उन्होंने त्वरित कार्रवाई करी, मामला सीबीआई को सौंपा, न्यायालय में है, जांच के बाद ही आगे वो कुछ कह पाएंगे। लेकिन उन्होंने अभी कांग्रेस के जो सीडी बॉय हैं महिपाल मदेरणा, उसके इस कृत्य के लिए कांग्रेस पार्टी के सदस्य तो उनको निष्कासित करने के जो सवाल है वो जब मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी जांच पूरी होगी, उसके बाद ही कुछ आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। भंवरी मामले में गहलोत द्वारा कॉन्फ्रेंसी रचे जाने के सवाल पर सिंह ने साफ तौर पर नकार दिया उस बात को। उन्होंने कहा कि महिपाल मदेरणा के जो पिता हैं परशुराम मदेरणा, वो अशोक गहलोत के राजनीतिक गुरु भी हैं, और इन दोनों के बीच में गुरु शिष्य का रिश्ता है, इसलिए राजनीति में इस तरीके की बात से उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि गहलोत ने किसी भी तरीके की कोई इस पूरे मामले को लेकर कॉन्फ्रेंसी रची होगी। जी हां, अशोक गहलोत के ये संकट मोचक रहे हैं दिग्विजय सिंह, और वहीं उन्होंने जो गोपालगढ़ का जो मामला है उसको लेकर भी गहलोत का डैमेज कंट्रोल उन्होंने किया है, और उन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो उसने सही कार्रवाई की है, और पूरा का पूरा जो गोपालगढ़ की किस्सा हुआ है उसके ऊपर उन्होंने पूरा जो दोष है वो मढ़ दिया सांप्रदायिक ताकतों पर। जी हां, उन्होंने एक मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा है कि हिंदू मुस्लिम झगड़ों के लिए भाजपा और आरएसएस ही जिम्मेदार है। उन्होंने साफ तौर पर भाजपा और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। गहलोत के दिल्ली दौरे पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। जी हां, दिल्ली जिस तरीके से गहलोत का लगातार दिल्ली का दौरा हो रहा है उसको लेकर जब मीडिया वालों ने जब उनसे सवाल दागा ये, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गहलोत के दिल्ली जाने की तो आपको चिंता है, पर प्रतिपक्ष नेता वसुंधरा राजे के दिल्ली और लंदन में रहने पर आप कुछ नहीं कहते। जी हां, उन्होंने सब तरीके से एक बार भाजपा, आरएसएस, वसुंधरा राजे सहित सभी को घेरा। वहीं गहलोत के संकट मोचक कहलाते हैं। हम आपको बता दें कि उनके संकट मोचक के रूप में दिग्विजय सिंह कहलाते हैं, और उन्होंने इस बार फिर गहलोत का बचाव किया। गोपालगढ़ की घटना पर उन्होंने उस पूरी घटना को लेकर उन्होंने कहा है कि गहलोत सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। वहीं उन्होंने इस भंवरी मामले में भी अपने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले पे भी सीबीआई को जल्द से जल्द उन्होंने जांच सौंपकर एक अच्छा काम किया है। इस पूरे मामले पर दिग्विजय सिंह का क्या कहना है आपको दिखाते हैं। Let the CBI inquiry investigation be over। सर, मंत्री पद से चूंकि मंत्री पद पर थे तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी व्यक्ति जिस पर इस प्रकार का आरोप लगा हो और सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो उसको किसी
तो आपने देखा कि दिग्विजय सिंह जो कि अपनी बयानबाजी के लिए खासे चर्चित हैं, उन्होंने फिर यहां पर आकर गहलोत के संकटमोचन होने की बात साबित कर दी और गहलोत का बचाव करते हुए नजर आए हैं। चलिए अब इनसाइट में एक वक्त हो चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में राजस्थान सरकार का एक अभूतपूर्व कदम, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011, एक ऐसा अधिनियम जो देगा राजस्थान की जनता को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्रदान करने की गारंटी। 14 नवंबर 2011 से लागू इस अधिनियम में जनता से जुड़े 15 विभागों को सम्मिलित किया गया है। इन विभागों के अंतर्गत 53 विषयों के 108 सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है और जरूरत पड़ने पर इसमें और सेवाओं को भी जोड़ा जा सकता है। यदि किसी विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी उसकी परिधि में घोषित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में प्रदान नहीं करता है तो कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए तक के आर्थिक दंड का प्रावधान है। साथ ही सेवा प्रदान करने में किए गए अनावश्यक विलंब से प्रतिदिन 250 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जो उस अधिकारी या कर्मचारी के वेतन से वसूल कर आवेदनकर्ता को क्षतिपूर्ति में भी दिया जा सकता है। किसी भी आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए गए हैं तो अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा पावती दी जाएगी, जिसमें निर्धारित समय सीमा का उल्लेख किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर पावती में निर्धारित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जाएगा। पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह सरकार, आपकी सरकार।